अस्सलाम वालेकुम बच्चों। कल हमने मिर्ज़ा ज़ाहिरदार कलीम और मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग का खुलासा किया था। आज हम कलीम और मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग जो कि डिप्टी नज़ीर अहमद का नावल है उसके मशक़ी सवालात के जवाबात करेंगे। अच्छा बच्चों, जिन बच्चों ने पहले से इस कहानी का मरकज़ी ख़याल अच्छे से पढ़ा हुआ है, खुलासा उसका अच्छे से पढ़ा हुआ है, वो बेहतर तरीके से सवालों के जवाबात दे सकते हैं। चलें हम बढ़ते हैं अपने सवालों की तरफ। हमारा सवाल नंबर 1 है, सबक कलीम और मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग डिप्टी नज़ीर अहमद के किस नावल से मुस्तआर है? इसका जवाब जिन बच्चों ने मेरा लेक्चर सुना है वो इजीली दे सकते हैं कि सबक कलीम और मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग डिप्टी नज़ीर अहमद के नावल तौबत अल-नसूह से मुस्तआर है। ये डिप्टी नज़ीर अहमद के मशहूर नावलों में से एक है। चलें जी, अब हम करते हैं सवाल नंबर 2। अच्छा जी, सवाल नंबर 2 है, मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग का मकान कहाँ वाक़या था और कैसा था? इसका जवाब है, मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग का मकान जमादार के महल के पीछे था। ये एक नीची छत वाला मकान था। अब इस जवाब को पढ़ के आपके जहन में कहानी आएगी कि मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग ने तो अपना जो दोस्त कलीम था उसको बता रखा था कि वो जमादार का बेटा है, जबकि वो जमादार के महल के पीछे रहता था और इसका मकान जो था वो कच्चा मकान था। अच्छा जी, अब हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग ने कलीम को एक रात के लिए किस जगह ठहराया? इसका जवाब बहुत ही आसान है। इसका जवाब है, मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग ने कलीम को एक रात के लिए मस्जिद में ठहराया। ये मस्जिद बहुत पुरानी, छोटी और वहशतनाक थी, क्योंकि जो मिर्ज़ा कलीम है, ज़ाहिरदार बेग है, उसका अपना मकान तो बहुत छोटा सा था। तो उसने तो अपने दोस्त कलीम को बता रखा था कि वो बहुत अमीर है, उसका बहुत बड़ा महल है, जबकि ये सब जो था ये एक ज़ाहरी बातें थी, दिखावा था। तो जो हकीकतन थी वो ये था कि वो उसका एक छोटा सा कच्चा सा मकान था जो कि जमादार के महल के पीछे था। तो फिर जब कलीम अपने घर से नाराज़ होकर मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग के पास आया पनाह लेने के लिए, तो उसने क्या किया, उसको एक मस्जिद में ठहराया। और मस्जिद भी क्या थी? मस्जिद बहुत पुरानी, छोटी और वहशतनाक थी, जहाँ पे चमगादड़ें भी थीं बहुत सारी, वहाँ पे अंधेरा था और ऐसा लग रहा था कि जैसे सालों से वहाँ पे कुछ नमाज नहीं पढ़ाई गई हो। अच्छा जी, आगे सवाल नंबर 4 है, मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग ने कलीम को रात का खाना किस तौर पर खिलाया? अच्छा, अब ये खाने की तरफ आएँ कि एक तो वो कलीम घर से नाराज़ होकर निकला था, तो वो भूखा था, इतना सफ़र वो तय करके आया था। उसने सोच रखा था कि वो अपने दोस्त के घर जाएगा, उसका दोस्त बहुत अमीर है, वो उसको तरह तरह के खाने खिलाएगा। तो अब ज़रा जवाब में देखिएगा कि इसका उल्ट हो गया। मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग कलीम के रात के खाने के लिए चने बनवा लाया, इसके घर में खाना नहीं पका था। ठीक है। अच्छा, अब सवाल नंबर 5 देखें, मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग ने कलीम को अपने बारे में क्या बताया था और वो क्या निकला? इसका जवाब देखें। ये आप हलासे में पढ़ चुके हैं और बार बार मैं आपको बता चुकी हूँ कि मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग ने कलीम को बताया था कि इसके यहाँ महल, सराएं, दीवानखाने और बाग हैं, लेकिन वो गरीब निकला। इसके यहाँ कलीम के लिए रात को सोने की जगह भी नहीं थी। उसके पास इतना छोटा सा मकान था कि उसके पास ना किसी को सुलाने के लिए जगह भी नहीं थी। तो उसने कलीम को कहाँ पे ठहराया? मस्जिद में ठहराया। अच्छा बच्चों, ये 5 सवालात हैं, इसके जवाबात आपने अच्छी तरह से याद करने हैं। तो आगे सवाल नंबर 6 भी है, ये भी शॉर्ट सा ही है, ये भी आप याद कर लीजिएगा। जब मिर्ज़ा ज़बरदस्ती बैग कलीम के पीछे भागा तो कलीम का हुलिया क्या था? जब मिर्ज़ा बैग कलीम के पीछे भागा तो कलीम बहुत बुरे हुलिये में था। ना सर पर टोपी थी, ना पाँव में जूते थे, कपड़े गर्द और चमगादड़ों के पेट से भरे हुए थे। अच्छा बच्चों, आपने ये 6 सवाल आते हैं, इसके जवाबात लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। ठीक है, इसको कॉपी पे अपने नोट कीजिएगा। तो अब आपने ये सारा काम करके अपने होमवर्क वाली कॉपी पे तो मुझे सेंड करना है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।